भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। जो भी इंसान हनुमान जी का नाम लेता है उसके निकट भूत प्रेत नहीं आते। आज का अनुभव सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सारंगपुर हनुमान जी, कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में जो भी इंसान जाता है उसके सारे दुख, दर्द, कष्ट सभी दूर होते हैं। और भूत पिशाच या कोई ऊपरी हवा हो, शनि की पनौती हो या राहु का असर हो, फिर भी सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने से सारे रोग दोष सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज का अनुभव भी कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे इस छोटी सी बच्ची को हनुमान जी ने प्रेतात्मा से बचाया। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही हनुमान जी के अनुभव हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो शेयर करें जिससे कि और लोगों तक हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और हमने पॉडकास्ट शुरू किया है, आप भी हमसे जुड़कर अपने अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे पॉडकास्ट में भी जुड़ सकते हैं, या तो फिर आप अपने अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे ईमेल आईडी पर मेल कीजिए या तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। हमारे हनुमान जी को राम नाम ही प्रिय है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। दोस्तों, आज का जो अनुभव हमें भेजा है वो वैसे तो महाराष्ट्र के, लेकिन अभी फिलहाल वो अहमदाबाद में रहते हैं। और ये बहन ने जब उनका अनुभव मुझे सुनाया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, ये बहन ने उनका नाम गुप्त रखा है। भैया, ये अनुभव पिछले महीने में ही हुआ है और तभी से मैं हनुमान जी से जुड़ी हूँ। भैया, ये बात है जनवरी 2025 की। मैं किराए पर रहती हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 छोटी बच्ची, एक है 12 साल की और दूसरी है 9 साल की, और मेरी मदर। हम 4 लोग रहते हैं। हम किराए पर रहते हैं। कुछ टाइम पहले जनवरी में हमने एक और घर रखा, क्योंकि वहाँ जो पुराना घर था वो लोग जो मकान मालिक थे वो आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप अभी ये घर खाली कर दीजिए। इसीलिए फिर हमने दूसरा घर रखा। जब दूसरा घर, वहाँ पर मेरी एक सहेली थी। और वैसे तो भैया एक बात बोलूँ कि जब किराए पे मकान लेना हो तो बहुत दिक्कतें होती हैं, आसानी से किराए पे मकान भी नहीं मिलता। तो मेरी एक सहेली से बात की तो मेरी सहेली ने बोला कि मेरी सोसाइटी में एक घर है, तुझे चाहिए तो मैं तुझे दिलवा सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर वो घर ले लिया जो उसने कहा था। हम लोग जनवरी में रहना शुरू किया। 1 वीक के बाद भैया ऐसा हुआ कि मेरी बच्ची को पेट में दर्द होना शुरू हुआ और हर रोज़ रात को 11 बजे ही उसको पेट में दर्द होता था। तो पहले दिन उसको दर्द हुआ तो हमने जो उपचार है घर में, जो घरेलू उपचार है उसको करके दिया, लेकिन फिर भी दूसरे दिन भी उसको 11 बजे और फिर से उसको पेट में दर्द होने लगा। वो बहुत चिल्लाती थी। तो उसके बाद फिर हमने एक अस्पताल में दिखाया। तो अस्पताल में दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि बाहर का कुछ खाया हुआ है, इसीलिए उसके पेट में दर्द हो रहा है। और वैसे भैया ये छोटे बच्चे हैं जो बाहर का खाना भी खाते रहते हो, तो मेरी बच्ची भी बाहर का खाना खाती थी, तो मुझे भी यही लगा कि ये बाहर का खाने से ही हुआ है। तो वो भी मैंने बंद करवा दिया। लेकिन फिर भी वो हर रोज़ ये बोलती थी कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद फरवरी में मैंने सारे रिपोर्ट करवाए, फिर से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि अब तो रिपोर्ट निकलवाने पड़ेगी, ऐसा क्यों हो रहा है। सारे रिपोर्ट मैंने करवाए और सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दवाई देता हूँ, आप उसे दीजिए और उसके बाद फिर ऐसा लगे तो फिर लेके आइएगा। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची को लेकर घर पर आए और हम सोच में पड़ गए कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे, फिर भी ये क्यों चिल्ला रही है। हमें लगा ये शायद नाटक कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत चिल्लाती थी रात को 11 बजे और वो बोलती थी, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद भैया एक ऐसे थे कि एक भाई हनुमान जी के भक्त है, मैंने उनसे बात की कि मेरी बच्ची को ऐसा ऐसा हो रहा है, सारे रिपोर्ट करवाए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा और रोज़ 11 बजे उठती हो और चिल्लाती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है।
तो उन्होंने देख के बोला कि ऐसा करो कि आप जो घर में रह रहे हो वो घर खाली कर दीजिए, वो घर मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो घर खाली कर दीजिए। उसके बाद फिर भी मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे हस्बैंड से बात की तो मेरे हस्बैंड कुछ बाबा को जानते थे, तो उन्होंने बोला। उसके बाद बाबा ने बोला कि आपकी बच्ची पर कुछ गलत किया हुआ है और बहुत पुराना है, इसकी वजह से उनको ऐसा हो रहा है। मैं आपको एक धागा दे रहा हूँ, आप उसके हाथों पे बांध दीजिए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने घर पर आकर मेरी बच्ची को हाथ पर धागा लगा दिया। लेकिन एक दिन ठीक रहा और दूसरे दिन फिर से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। और जो भाई है मेरे ऑफिस में ही थे, जो मैंने बात की कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, तो फिर मैंने दूसरे दिन ऑफिस गई तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा हो रहा है। तो उस भाई ने बोला कि मैंने आपसे पहले बोला था कि घर खाली कर दो, और फिर भी ऐसा लग रहा है तो एक बार सारंगपुर हनुमान जी महाराज वहाँ पर दर्शन करके आओ। उसके बाद फिर मैं सैटरडे के दिन मैं सारंगपुर हनुमान जी मंदिर गए। फिर वहाँ पर गए तो वहाँ पे रात रुके, और फिर दूसरे दिन भैया मैंने पहली बार सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, बस हनुमान जी के दर्शन करती रहूँ। मुझे साक्षात हनुमान जी सामने दिखाई दे रहे थे, और उस मंदिर की जो ऑरा है मैं आपसे क्या बोलूँ, मन शांत हो जाता है। तो फिर वहाँ पर हम लोग बैठे, दादा के दर्शन किए, मन बहुत खुश हो गया। उसके बाद फिर जैसे वो भाई ने बताया था कि वहाँ से एक टोकन लेना होता है और फिर जाकर आपको पूजा लेनी होती है, और ऐसा कोई हो जैसे कि प्रेतात्मा ऐसी कोई बुरी चीज़ होती है तो वो सामने आ जाती है। तो उसी तरह से मैंने फिर जैसे उस भाई ने कहा था इसी तरह से मैंने वहाँ से टोकन लिया, और फिर पूजा में वहाँ पर पूजा के लिए अंदर गए। और वहाँ से जो मंदिर के जो महाराज जी थे उन्होंने फिर बिठाया, और वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरी बच्ची को। और वहाँ से जो पूजा थी वो दी कि मेरे को 1 महीने की पूजा दी, आपको 1 महीने तक ये पूजा करनी है। उस पूजा में मेरे को बुक दी और माला दी। उसके बाद मैं फिर घर आ गए और मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। और उसी दिन मेरी बच्ची बोली भी कि मम्मी आज मेरे को दर्द नहीं हो रहा पेट में, जहाँ पर हम सारंगपुर में थे तब। दूसरे दिन आया तो कुछ नहीं था मेरी बच्ची को। तो दूसरे दिन से मैंने पूजा स्टार्ट कर दी, जैसे पंडित जी ने कहा था इसी तरह से। और फिर उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन ऐसी चीज़ हुई जो मैं आपसे क्या बोलूँ। दूसरे दिन ऐसी चीज़ हुई, मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। ये सुनकर मेरी जो मदर है उन्होंने बोला कि मैं जब जो मेरा टॉयलेट है उसके साइड में मैंने एक साया देखा। तो मैं जब ये सुना तो मैं ऐसा मेरे को पहले लगा कि ये सब वहम होगा आपका, लेकिन फिर मेरी मदर ने बोला कि नहीं बिल्कुल, मुझे 1 बार नहीं 2-3 बार ऐसा मेरे को दिखा। फिर मैं शाम को घर पर गई और फिर से मैंने पूजा की। उसी दिन फिर से मेरी बच्ची को रात को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। फिर से वो बोली कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। और दूसरे जैसे तैसे करके भगवान का जो सारंगपुर से हम लोग पानी लाए थे वो पानी पिलाया और वो सो गए। दूसरे दिन मैंने उसी भाई से बोला कि भैया मैं वहाँ पर सारंगपुर गई थी, उस दिन कुछ नहीं हुआ। और दूसरे दिन फिर से मुझे ऐसा हुआ मेरी बच्ची को। तो वो जो भाई थे जो हनुमान जी के भक्त थे उन्होंने कहा कि अब शुरुआत, पहले तो वो नहीं दिखी थी, अब आपका जो टाइम है वो अभी स्टार्ट होगा, वो अभी बाहर आएगा, वो आप देखिएगा। तो भैया बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन फिर जब मेरी बच्ची उठी और हम लोग चाय पी रहे थे तो मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मी मुझे वो दिख रहा है। तो मैंने बोला कि कौन दिख रहा है? तो बोला कि वो लड़का वहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने बोला कौन लड़का? तो बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमारे घर के दरवाजे पे खड़ा है तेरे पीछे बिल्कुल। मैंने देखा कि उसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो तेरे मगज में वहम है। बोला कि मम्मी नहीं वो खड़ा है। तो मैंने बोला कि कैसा दिख रहा है? मेरी 9 साल की बच्ची बोली कि उसने 1 साइड हेयर कट है उसके, और उसने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है, और गले में उसने ब्लूटूथ लगाए हुए हैं, और वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है।
जब भी ये मैंने सुना तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे उसको समझाया, पूजा पाठ, मैंने पानी पिलाया और पानी छिड़कना स्टार्ट किया। सहारनपुर के जो पानी लाई थी वो घर में मैंने छिड़कना स्टार्ट किया। तो फिर मेरी बच्ची बोली कि मम्मी वो चला गया। और उसके बाद फिर मैं ऑफिस गई। अब मेरा पूरा दिन घर पर, मेरे जो ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, बार बार मेरे घर पर ही मेरा मन जा रहा था, मेरी बच्ची में ही मेरा मन लगा हुआ था कि क्या हो रहा है उसके साथ ऐसा। मैं जब रात को गई तो वो छोटी बच्ची, मैंने उसे कभी भी कुछ नहीं ऐसा नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको क्या बोलूँ, जब मैंने मेरी माता को बोल रही थी कि मम्मी पूर्णिमा कब है, तो मेरी बच्ची बोली कि 2 दिन के बाद। जब उसे तो ये सब चीज़ों की पता ही नहीं था, लेकिन वो बोल रही थी कि आज ये तिथि है, ये सब बोल रही थी। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उसके बाद फिर भैया ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ये बोल रही कि मुझे वो यहीं पे रहता है। बोले मैं कहाँ? बोला कि यहीं पर। तो मैंने दूसरे दिन फिर वहाँ से मैंने फिर जो हनुमान जी के भक्त थे उनसे मैंने फ़ोन किया, उनको बोला कि भैया प्लीज़ आप ये मेरी बच्ची ऐसा कर रही है। तो उन्होंने बोला कि उनसे पूछो कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। मेरी बेटी पर ध्यान मैंने लगाना शुरू किया कि बस मेरी बेटी किसी भी तरह से अच्छी हो जाए। जब आपकी फैमिली में या फिर आपके बच्चों में ऐसी चीज़ें होती है तो आपका मन कहीं पर नहीं लगता। तो फिर मेरी बच्ची ने फिर से बोला दोपहर को कि मम्मी वो घर के अंदर नहीं है, बिल्कुल घर के बाहर ही है, हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो मेरी जो बच्ची को मैंने बोला कि बेटा कि वो उसके पूछ कि उसे क्या चाहिए, क्यों हमें परेशान कर रहा है। तो मेरे बच्चे ने बोला कि क्यों आप हमें परेशान कर रहे हो। तो वो बोल रहा था कि आप लोग मेरे घर में क्यों रह रहे हो, ये मेरा घर है, क्यों रह रहे हो मेरे घर में, मेरे घर से चले जाओ। तब फिर मेरी बच्ची ने मुझे बताया कि वो बोल रहा है कि मेरे घर में क्यों रह रहे हो, मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। और फिर मैंने मेरे जो हस्बैंड आए उनके बोले। पहले तो मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें होने लगी तब वो भी मानने लगे। उसके बाद मैंने उसी दिन मैं और मेरे बच्चों को लेकर, मेरे हस्बैंड सब मेरी बहन के वहाँ चले गए। मेरी बहन वहाँ से कुछ ही दूरी पर रहती है, तो वहाँ पर हम लोग चले गए। तो फिर उस दिन रात को रुके और जैसे ही दूसरे दिन वो जगी तो दूसरे दिन वो बोल रही है कि मम्मी वो सामने वो जो पेड़ है उसके नीचे वो खड़ा हुआ है। तो फिर मैंने मेरी बच्ची को बोला कि उसको पूछ कि हमने तो अब तेरा घर खाली कर दिया, क्यों अब हमारे पीछे पड़ा है। तो मेरी बेटी ने उनसे पूछा, तब उसने जवाब दिया, जो वो एंटिटी थी उसने, कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, उससे तुम्हें क्या ले देना, ये मुझे बच्ची चाहिए, मुझे बच्ची दे दो, मैं चला जाऊँगा। तो उसने, मेरी बच्ची ने बोला कि ये बोल रहा है कि तुम्हारी बच्ची मुझे दे दो, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद ये जब सुना तो मैं बहुत घबरा गई। अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पूजा शुरू रखी और ये सब पूजा से ही, क्योंकि 1 महीने तक तो वो बाहर ही नहीं आया। 1 महीने तक तो बस हमारे दवाओं में ही पैसे गए, बस रोज़ नया कोई अस्पताल पकड़ते रहते थे और रोज़ मेरी बच्ची यही कहती थी बस मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे हमने सहारनपुर हनुमान जी गए और वहाँ से पूजा ली, उसके बाद वो बाहर आया। और उसका इतना था कि जब हम पूजा कर रहे थे तो वो घर के अंदर नहीं आ रहा था, घर के बाहर ही रहता था। तो फिर उसको उस भाई ने भी एक धागा दिया था सहारनपुर का, तो वो बांधा था। तो वो बोल रहा था कि ये धागा तोड़कर तू मेरे पास आ जा। तो मेरी बच्ची बोल रही है कि मम्मी ऐसा बोल रहा है कि ये धागा तोड़कर मेरे पास आ जा। और आप नहीं मानोगे, ये उस बच्ची ने वो धागा भी तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसके चौकी बनाई हुई थी, इसकी वजह से फिर से वो धागा उससे बांध दिया गया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे भाई है उनसे बात की, तो फिर वहाँ से उन्होंने कुछ विधि वगैरह की और ये जो हमारी पूजा थी वो शुरू रखी। उसके बाद वो धीरे धीरे उसे दिखना बंद हो गया। और उसी दिन फिर मेरे हस्बैंड और मेरी मदर वहाँ पर जो मेरे सामान वहाँ पर रख के आए थे हम लोग, वो लेने गए। ऐसा सभी को फील हुआ, एक साया
और सब ने ऐसा फील हुआ कि उनके पीछे है कोई। वो लोग सब डर के मारे सामान पैक किया और वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर मेरी बच्ची को अभी 1 वीक हुआ, वो ठीक हो गई। ये सब हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सब हुआ है, वरना उनकी पूजा से ये सब हुआ है, वरना मेरी बच्ची का क्या होता मुझे पता नहीं। मैं इतना डर गई थी। और भैया एक बात बोलूँ कि उस भाई ने फिर, मैं जो हनुमान जी के भक्त थे, उन्होंने फिर मुझे कहा था कि अब ऐसा करो कि जहाँ पर रहती थी उस घर में कौन रहता था और ऐसा कुछ हुआ है वो पूछ के आओ। क्योंकि उस भाई ने तो, आपको बोलो भैया कि बताना भूल गए, उस भाई ने पहले ही बोल दिया था कि ये घर में एक इंसान है। उन्होंने सब बता दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सच का पता चला, इसीलिए उनके मन में ऐसा ना हो कि वहम लगे, इसीलिए उन्होंने बोला कि आप किसी से पूछताछ कीजिए वहाँ पर, जो पुराने लोग रहते वहाँ पर। मैंने वहाँ पर गई और फिर तब पता चला कि जो वो घर है जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ पर एक लड़का था जो मैरिड था। उसकी उम्र भी करीबन 26-27 साल थी और बिल्कुल जैसा हुलिया मेरी बच्ची ने बताया था बिल्कुल वैसा ही। और वो लड़का, उन्होंने जलकर वहाँ पर एक्सपायर्ड हो गया था, सुसाइड कर लिया था वहाँ पर। और उसके बाद उसकी एक छोटी बच्ची थी और उसकी बीबी थी। वो लोग फिर वहाँ से चले गए थे, लेकिन उसकी छोटी बच्ची थी वहाँ पर। तो फिर इसकी वजह से वो मेरी बच्ची को लेना चाहता था। तो ये सब हनुमान जी की कृपा से आज मेरी बच्ची ठीक हो पाई। और पिछले ही संडे को हम फिर से सारंगपुर हनुमान जी मंदिर में अपनी बच्ची को दर्शन करने फैमिली के साथ जाके आई। और मैं मानती हूँ कि भैया उस दिन से जब पहली बार गई और सारंगपुर से पूजा दी थी, तब से मैं पूजा कर रही हूँ और मुझे पता चल गया कि नहीं, हनुमान जी है और हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैंने पहले कभी भी पूजा नहीं की, लेकिन जब से मैं हनुमान जी से जुड़ी, मेरी आस्था, मेरा विश्वास और बढ़ गया कि नहीं, साक्षात हनुमान जी ने ही मेरी बच्ची की रक्षा की है। आज मेरे घर में मेरी बच्ची हर रोज़ हनुमान चालीसा करने लगी है। मैं भी अब हनुमान चालीसा करती हूँ और वहाँ से जो भी पूजा दी है वो भी आज भी करती हूँ, क्योंकि ये सब जो किया वो हनुमान जी ने, बजरंगबली ने ही किया, कष्टभंजन हनुमान जी ने किया ये सब। तो मैं प्रभु से बोलती हूँ सदैव अपने बच्चों पर हाथ बनाए रखिए और हमेशा हमारी रक्षा करते रहे। तो भैया ये मेरा अनुभव था, जो मैं आपके पॉडकास्ट में तो नहीं आ सकती, लेकिन मैंने अपना अनुभव आपसे कहती हूँ, आप जरूर शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। तो देखा दोस्तों कैसे कष्टभंजन हनुमान जी ने, उनकी पूजा ने इस छोटी बच्ची को बचाया, कैसे उसकी प्रेतात्मा से रक्षा की। सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के जब आप दर्शन करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी की महिमा क्या है। वहाँ पर ऐसे ही नहीं बोला जाता कि कष्टभंजन हनुमान जी सबके कष्ट दूर करते हैं। वहाँ पे जो भी भूत प्रेत, जो भी बाधा हो, वो कष्टभंजन हनुमान जी दूर करते हैं। इसीलिए हनुमान जी की इतनी महिमा है। हनुमान जी की तो बात करें इतनी कम है। इस दुनिया में कहा गया है कलयुग के ये जागृत देव है, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते रहते। बस सच्चे दिल से उनके पुकारो, वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तो ये भूत प्रेत हो या किसी भी जात का डर हो, हनुमान जी की शरण में जाते ये सब दूर हो जाता है। तो आप भी दोस्तों कभी भी जब भी आपको टाइम मिले और नहीं गए सारंगपुर हनुमान जी, तो एक बार अवश्य जाइए और जानिए हनुमान जी की महिमा कैसी है, हनुमान जी की शक्ति क्या है। वहाँ के ऑरा को महसूस कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं हमारे सामने साक्षात हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। बस सब कुछ भूल जाओगे वहाँ पर, एक बार दर्शन करने जरूर जाइए। तो दोस्तों बस ऐसे ही आप भी हनुमान जी का सच्चे दिल से स्मरण करते रहे, राम नाम का जाप करते रहे, रामचरितमानस का पाठ करते रहे, हनुमान चालीसा करते रहे और अच्छे कर्म करते रहे। फिर देखिए हनुमान जी आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाते हैं। सब प्रभु की कृपा है, सब कुछ ठीक करते हो। और दोस्तों आप भी हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़कर अपना अनुभव दूसरों को शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। और हमारा मेल आईडी और हमारा इंस्टा आईडी सब हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ हमसे जुड़े और अपने अनुभव को शेयर कीजिए। और आपका भी कोई अनुभव हो तो आप हमें मेल कीजिए।
तो ऐसे ही हनुमान जी के अनुभव के साथ हम फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।